पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर हमारे साथ मौजूद है। ये बताइएगा, आपके पास खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी की सदारत भी है, क्या कोई तहरीक शुरू करने जा रहे हैं? क्या कोई लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं फिर इस्लामाबाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारी पिशौर में मीटिंग हुई जिसमें चारों सूबों के सदूर ने शिरकत की। सिर्फ दाऊद शाह साहब जो कटा से सदर थे वो बीमारी की वजह से तशरीफ नहीं लाए और इस वजह से हमने मुनासिब नहीं समझा कि उनकी बीमार था कि उसको दावत दे। तो कल तो मीटिंग में इसमें गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की भी क़यादत शामिल की। तो ये तो इस पर तो इत्तेफाक हुआ है कि हमें एहतजाज में जो है हमें जाना है, हम इंशाअल्लाह ताला एहतजाज में जाएंगे। उस पर मुख्तलिफ तजावीज़ आई कि हमें एहतजाज किस तरह करना चाहिए। तो आज भी हमारी रीजन के सदूर और GS के साथ हमारी जो है मीटिंग है, तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि उससे भी इनपुट ले और आइंदा अगर जाए तो कंसेंसस से ऐसे फैसले हो जो सब ओन भी करे और सब जिम्मेदारी भी ले। अब करने क्या जा रही है तहरीक इंसाफ, ये बताइएगा? फिर मैदान में आ रही है, सड़कों पे आ रही है? बिल्कुल, हमारा तो कल जो मीटिंग था तो मीटिंग में तो इत्तेफाक हुआ है कि हम इंशाल्लाह इस पर जाएंगे, एहतजाज पे जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये दूसरी ये है कि हम सुन रहे हैं कि हुकूमत चाहती कि डायलॉग हो, तो हम पोलिटिकल लोग डायलॉग पे यकीन करते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये होगी कि डायलॉग बामकसद हो और बाइख्तियार लोगों के साथ हो ताकि हम फैसलों तक जाए। हमारे पास असल में हमने पहले भी हुकूमत के साथ डायलॉग की, हुकूमत की ख्वाहिश भी की, हम बैठ भी गए। और जो हमारी सबसे बड़ी डिमांड थी जो फरवरी वाली कि हमारे इलेक्शन मैंडेट हुई हुआ है, हमने कहा कि खैर सगाई के लिए अब दो चीज़ें जो 9 मई का हम पे इल्ज़ाम है, हम चाहते हैं कि उसकी दूसरी इंक्वायरी हो। 24 नवंबर में जो हुआ है हुकूमत मान भी गई थी, जनवन डिमांड है, लेकिन उसके बावजूद उस पर अमल नहीं हुआ क्योंकि हुकूमत बेख्तियार थी। तो आज भी हम चाहते तो डायलॉग है, बिल्कुल इसकी कोई राय नहीं है, हम पॉलिटिकल लोग हैं और डायलॉग के साथ हम नहीं चाहते कि हम रियासत से लड़े, हम इदारों के साथ लड़े, हम हुकूमत के साथ लड़े। ये हमारे पास जब स्पेस नहीं होता हम पॉलिटिकल एक्टिविटी करने नहीं दे रहे। हमारी आप देखें कि हम पे नहीं FIR काट रहे, हमें दहशतगर्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह FIR हम पे काट रहे हैं। तो इसके हमारे पास फिर ऑप्शन नहीं रह जाता, मजबूर हो जाते कि एहतजाज पे जाए। तो एहतजाज के लिए भी हम तैयारियां पकड़ रहे हैं और डायलॉग अगर कामयाब हो तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर कामयाब नहीं होगी तो एहतजाज हमारा करेगी। आज भी हमारी 2 मीटिंग है, अभी रीजन की सदूर के साथ, GS साहबान के साथ 2 बजे मीटिंग है, फिर खान साहब की फैमिली के साथ हमारी क़यादत की मीटिंग है। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला हमारी तैयारी जी बिल्कुल है और कामयाबी होती है तो फिर गौर किया जाएगा एहतजाज न करने का। ताहम इस हवाले से तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। जी पहली बात है कि GB की सरजमीन ये GB के लोगों ने खुद अपने ज़ोर बाजू से आज़ाद कराई थी, डोगरा राज से, वो इसके मालिक हैं, किसी ने उनकी मदद नहीं की थी आज़ाद कराने। और वो साल से अपने आप को कहते थे कि हमें पाकिस्तान के यूनिटी पे शिनाख्त किया, लेकिन आज तक नहीं दी। उनको कोई कानूनी और आईनी तौर पर पाकिस्तान के साथ जो हकूक़ मिलने चाहिए थे नहीं दिए गए। वो डिस्प्यूटेड एरिया है, यूनाइटेड नेशन का तो भी डिस्प्यूटेड है। और जब इनसे बात की जाती है कि इसको सूबा बनाए, कहते नहीं ये कानूनी तौर पर डिस्प्यूटेड एरिया और हमारे लिए मसाइल खड़े करेगा। तो फिर आप उनको नाराज करते हैं, वहाँ इंक्रोचमेंट करते हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्जे करते हैं, उनकी क्या कहते हैं कि मुख्तलिफ हवालों से उस इलाके को आपने कानूनी बना दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है और वहाँ के लोगों को उनके सर पर हाथ रखना चाहिए, शफकत करनी चाहिए, इंगेज करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए। ना ये कि वहाँ पर अपने हकूक़ की आवाज़ करने वाले अगर कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है तो उसको जेल में डाल। वो डिस्प्यूटेड एरिया है, वाइला पाकिस्तान के आइन में इसको क्यों नहीं पाकिस्तान कैसा बनाया गया? सर अगर डिस्प्यूटेड एरिया है, वहाँ यूनाइटेड नेशन के लोग मौजूद हैं, लिहाजा वहाँ वो पाकिस्तान का सर है। अगर ये सर को इस तरह से लोगों को उठा के, जवानों को, यूथ को और जो है ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं उनको जेलों में डालेंगे, गोया आप वहाँ पर नाराजगी पैदा कर रहे हैं, अल्टीमेटली दुश्मन को फायदा पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल इन अय्याम में जब यूनिटी की जरूरत है इंडिया के मुकाबले में, वहाँ के लोग वो लोग खुद आजाद हुए थे डोगरा राज से, वो कभी गुलाम नहीं बनने वाले, गुलामी को कबूल करने वाले नहीं है, चाहे ऊपर इंडिया की हो चाहे यहाँ नीचे वालों की हो। अच्छा सर, मजलिस के आइन में तो गिलगित बल्तिस्तान आप लोगों ने सुबह डिक्लेयर किया हुआ है, आपके इलेक्शन के दौरान भी सुबह डिक्लेयर, तो आप क्या बताएंगे सर? देखिए मेरी बात सुनिए, एक सवाल एक और मेरी बात सुनिए। आपके डब्ल्यू की जानिब से भी सोबा तो कहा जा रहा है, लेकिन रियासत का जो आइन है वो कहता है मुतालबा करते हैं, तो कहीं पॉसिबिलिटी नजर आती है फ्यूचर में भी? देखिए हम तो मुतालबा करते रहे, हम चाहते हैं कि हम तो आवाम की उमंगों के तर्जुमान बने। जब हम बात करते हैं सुबह बनाया जाए तो वहाँ की आवाम की अक्सरियत
कहती है सूबा बनाया जाए, और अभी वहाँ सूरत बदल रही है। इनकी हमाकतों की जब वहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदों की हुकूमत उठा के परे फेंके और अपनी मर्जी के जो है ना पैरालाइज किस्म के लोग वहाँ पर मुसल्लत कर दें, फिर मर्जी के फैसले करवाएं उनके, जो खिलाफ कानून है, खिलाफ दस्तूर है, वहाँ के लोगों की उमंगों के खिलाफ है, तो लोग फिर क्या वो कहेंगे नहीं भाई अभी हम सूबा नहीं बने तो हमारे साथ ये कर रहे हैं, अगर सूबा बन गए तो हमारे साथ क्या करेंगे। लिहाजा लोग इनसे तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, लोग इनसे नाराज हैं, और वो तो अब कहते हैं, मुझे भी उन्होंने पैगाम भेजा है कि भाई आपने आइंदा ये बात करनी है कि वहाँ के जीबी का फैसला वहाँ के अवाम की मंशा और मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। अब लोग इस तरफ जा रहे हैं, तो हम तो बड़ी कोशिश करते थे कि भाई वहाँ के लोग पाकिस्तान कैसा बन जाए, और पढ़े लिखे लोग हैं, सिविलाइज्ड हैं, कल्चर्ड हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं, पुरअमन लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लिहाजा वो अगर पाकिस्तान के अंदर आ जाते हैं, इंडक्ट हो जाते हैं, तो पाकिस्तान में बेहतरी आएगी हर लिहाज से, और पाकिस्तान का पानी वहाँ से आता है, सब कुछ वहाँ से आता है, इसलिए जरूरी है कि वहाँ के लोगों को नाराज न किया जाए, उनके तो पाँव के नीचे हाथ रखने चाहिए। सर मुझे ये बताइए सर, आपको लग रहा है गिलगित बल्तिस्तान को अलग से वफाकी हुकूमत पाकिस्तान कश्मीर को छोड़ के सूबा बनाए, आलम की इनकी डिमांड है? आप देखें कि ये लोग है ना, हमारी ख्वाहिश थी, आरज़ू थी, वहाँ के फिर भी चाहती थी तो कम अज कम टिल डिसीजन, लेकिन इन्होंने वहाँ के सेनेटर्स हों, वहाँ के एमएनएज हों, यहाँ की आवाज़ हो, लेकिन मुझे तो यूँ लग रहा है कि ये उसको जो है ना मकबूजा जीबी बनाना चाहते हैं, वहाँ के अवाम को हुकूक नहीं देना चाहते, और ये मेरे ख्याल में बैक फायर करेगा। मकबूजा जीबी बैक फायर करेगा मेरे ख्याल में, अगर ये ऐसा करेंगे, क्योंकि जब आप वहाँ पर लोगों की इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, लोगों की ज़मीनों पर कब्जे कर रहे हैं, लोगों के लिए हरासमेंट पैदा करते हैं, रश पैदा कर रहे हैं, और उनको नाराज कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मुश्किलात और बढ़ेंगी और पाकिस्तान को नुकसान होगा। अल्टीमेटली जो भी नाकबत अंदेश ये काम कर रहे हैं, वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट को आपने गिराया, वहाँ के वज़ीर आला को जिसको लोगों ने वोट दिया हुआ था उसके ऊपर कई साल की जेल लगा दी, सजाएं दे रहे हैं आप उनको, तो मेरे ख्याल में आपको इजाजत नहीं है, ऐसा करेंगे तो आप गोया मुकदमे में वो खत्म करें। ये कैसे हो सकता है किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू हुकूमत ये करे सारा? बिल्कुल कर सकती है हुकूमत, जिस तरह केसेस कर सकती है उस तरह वापस भी ले सकती है, तो अगर यूनिटी दिखानी है, इत्तेहाद दिखाना है, तो ये बड़ा जरूरी है आगे जाके मुकाबले करने के। ये मुतालबा जहाँ तक डायलॉग, लेकिन इस पे अमली तौर पे कुछ हो रहा है इस टाइम? पार्टी की सतह पर मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है? देखें पार्टी की सतह पे तो क्योंकि मेरी मुलाकात खान साहब से नहीं हुई एक हफ्ते से, तो मुझे इल्म नहीं है कि उनकी क्या गुफ्तगू हुई गौहर साहब से। गौहर साहब ने भी उसको कंफर्म या डिनाई नहीं किया। मैंने भी आपकी तरह कुछ अखबारात में ही पढ़ी है बात, और अखबारात ये कह रही हैं कि कोई मुज़ाकरात की बात है। मेरा ख्याल है खान साहब ने आज तक भी ये कहा है कि वो किसी किस्म के मुज़ाकरात हुकूमत से करने को इसलिए तैयार नहीं कि वो तैयार नहीं है उनके पास, और उनकी नीयत भी नहीं है। तो अब पता नहीं कि इस वक्त उन्होंने गौहर साहब से क्या बात की, लेकिन मेरी मंगल को मुलाकात है खान साहब से इंशाल्लाह। तो मैं फिर अपना खुद जब उनसे सुनूंगा और उनकी हिदायत दूंगा तो मैं आपको इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकूँगा। सर वैसे आखिरी क्वेश्चन ये कि इन हालात में जो अभी आप बता रहे थे कि ये हुकूमत को ये स्टेप्स लेने चाहिए, उस सिलसिले में आपको लगता है जो डेट में एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में, जो सीज फायर की एकदम से खबरें चल रही हैं, ये बेवजह है या बाकी ग्राउंड पे कुछ हो रहा है? अभी तो ग्राउंड में बात हो रही है कि सीज फायर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल कोई ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं है। हर एक की ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश एक तरह से उभर के बाहर आ रही है, और अखबारों में भी और सोशल मीडिया में भी आपको नज़र आ रही है। ख्वाहिश ये होनी चाहिए, अच्छी दुरुस्त ख्वाहिश है, लेकिन अभी तक उसको प्रैक्टिकल जामा नहीं बनाया गया या उस पर कोई पेशरफ नहीं हो रही। शहबाज शरीफ साहब ने जो ऑफर की है पीटीआई को मिल के बैठे, वो ऑफर इमरान खान तक भी पहुंचा दी गई है जेल। आपको लगता है कि इस ऑफर से फ़ायदा उठाना चाहिए? जी बिल्कुल, लेकिन पहले ज़रूरी ये है कि जो कॉल और फेल है वो उस पर अमल दरामद वो कह तो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि उसी तरह प्रोसिक्यूशन भी जारी है, उसी तरह कैदी भी लोग कैद में हैं, सियासी हमारे जो आईजी पीटीआई के जो कारकुन हैं और लीडरान हैं, और उसी तरह मुकदमे पे मुकदमा चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ कह देना नहीं होता, पूरा करता आपको साथ एक्शन भी लेना पड़ता है। राइट, थैंक यू। प्रोसिक्यूशन तो हो रही है, सियासी प्रोसिक्यूशन कहते हैं उसको, जब कोई केस एक्चुअली झूठा हो लेकिन सिर्फ सियासत की वजह से आपके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए तो उसको कहते हैं प्रोसिक्यूशन। तो पीटीआई की लीडर्स और वर्कर्स की प्रोसिक्यूशन तो चल रही है, और मेरी नज़र में ये माहौल जो हमने बनाया था एक इत्तेहाद का,
تو اس کو بڑا نقصان پہنچے گا اگر یہ معاملہ ختم نہ ہوا، یہ پروسیکیوشن ختم نہ ہوئی. سر جرنلسٹ پہ بھی ہو رہے ہیں پیکا کے مدد میں. جی دیکھیں، جرنلسٹ پہ جب یہ پیکا کا قانون آ رہا تھا تب بھی میں نے کہا تھا کہ اس کو ایکچولی سینسرشپ کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جو آواز حکومت کو پسند نہ آئی اس کو بند کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ تو اب نظر آ رہا ہے سامنے کہ اس کا غلط استعمال ہوا ہے. اس وقت حکومت نے کہا تھا کہ نہیں، ہم اس کو غلط استعمال نہیں کریں گے، ہم اس کو صرف اس سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے کریں گے جو کہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے. لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے. قانون بنایا جاتا ہے، اس کی نیت شاید صحیح ہو یا خراب ہو، وہ پتہ چلتا ہے جب امپلیمنٹیشن، جب اس پہ جب اس کو ایکچولی پریکٹیکلی اس کو دیکھا جائے. سر پریکٹیکلی یہی نظر آ رہا ہے کہ ہمارا جو خدشے تھے وہ درست ہے. سر، خان صاحب کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں، ہر فرنٹ پہ لڑنا ہے، قانونی ہو، سیاسی ہو، ڈپلومیٹک ہو، میرا خیال ہے پارلیمنٹ میں ہو. ہر فرنٹ پہ یہ ضروری ہے کہ ہم اس پہ اپنی جنگ جاری رکھیں، اور انشاءاللہ ہماری فتح بہت قریب ہے. سر، پارلیمنٹ کی آپ نے بات کی تو شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. دوسری طرف مذاکرات کی خبریں چل رہی ہیں. تیسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر خیبر پختونخوا جنید اکبر صاحب نے کہا کہ ہم نے مزاحمت کی اب تیاری کر لی ہے، اب ہم نے سڑکوں پہ آنا ہے اور خان صاحب کی رہائی سڑکوں سے ہوگی. تو تین راستے آپ لوگوں کے پاس ہیں سر، تو آپ کس کے حق میں ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور کس میں خان صاحب کی رہائی جلد؟ میرا خیال ہے سب سائملٹینیس چل سکتا ہے، ایک ساتھ سب چل سکتا ہے. یہ جب اس قسم کی آپ جنگ ہو تو حکمت عملی یہی ہوتی ہے کہ آپ ہر اسٹریٹجی پہ کام کریں اور بھرپور کام کریں، مختلف ٹیمیں کام کریں. یہی ہمارا ارادہ ہے. سر، خان صاحب کے بیٹوں کا جو انٹرویو آیا تھا آپ نے سنا تھا؟ ان کا حق ہے جی، میں نے سنا تھا. ان کا حق ہے، وہ فیملی ہے اور ان کو پریشانی ہے، وہ اپنے والد کے لیے بات کر رہے ہیں. ہم اپنے لیڈر کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ان کی فیملی ہے، وہ اپنے والد کے لیے کر رہے ہیں. ان کا بالکل حق ہے، وہ اپنا کرتے ہیں. سر، انہوں نے کہا کہ ہم نے انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پہ اپنے والد کی رہائی کے لیے بہت کوششیں کی لیکن ہمیں سوائے مایوسی کے کچھ نہیں ملا. تو انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کے رہائی کے، خان صاحب کو انصاف ملنے کے آثار نظر نہیں آ رہے، تو پھر کس طرح پاکستان کے اندر مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں اور خان صاحب جیل سے باہر آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب نے بڑا واضح کہا تھا وہ کسی انٹرنیشنل مدد کی وہ مانگ ہی نہیں رہے اپنے لیے. وہ انٹرنیشنل مدد انہوں نے کہا کہ میں اپنی کیسز خود ہی پاکستان میں لڑوں گا. انٹرنیشنل جہاں تک اس کا ہے تعلق، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا جہاں انٹرنیشنل دنیا کا صرف تعلق انسانی حقوق سے ہوتا ہے، اور جہاں تک انسانی حقوق کا معاملہ ہے وہ دنیا بھر میں آپ جا کے اس ایشو پہ ریز کریں. وہ ایک یونائٹڈ نیشنز اور UN کاؤنسل ریزولوشنز کے مطابق ہر ملک کا فرض ہے اور ذمہ داری ہے. ہمارے کووننٹس ٹریٹیز کے مطابق ہے کہ ہم ہیومن رائٹس جو ہے، بنیادی حقوق لوگوں تک دیں. تو انہوں نے اس حد تک بات کی ہے قوم کی ہیومن رائٹس تک، قوم کی انسانی حقوق اور بنیادی حقوق کی پاسداری تک. لیکن انہوں نے اپنے لیے کہا ہے کہ میں نے کسی قسم کی میرے لیے کوئی انٹرنیشنل دنیا میں بات نہ کریں. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر، ہمارا کسی کے اوپر احسان نہیں ہے. یہ ہم اپنے ملک کے لیے کیا ہے، یعنی اپنی تکلیفوں اور اپنی مشکلات کو بلا کے پاکستان کے خاطر ہم نے جو کچھ کیا ہے، یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. اس وقت بھی ہم یہ چاہتے ہیں کیونکہ یہ سیز فائر تو عارضی ہے، کیونکہ ابھی میرا خیال پہ 18 تک کی اس کی ایکسٹینشن ہو گئی ہے. ہم چاہتے ہیں امن ہو، کسی صورت پہ ہم جو ہے نا جنگ نہیں چاہتے. لیکن اس صورتحال میں جب کوئی ایسی آپ کو چیلنجز ہو کہ آپ کی بارڈر غیر محفوظ ہو، سارے بارڈر یعنی آپ کی پاکستان کے اوپر بھی بڑے چیلنجز ہیں اور اس طرف بھی ہے، تو ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کی سیکورٹی کے لیے قومی یکجہتی پیدا کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت سے تو ہمیں کوئی توقع نہیں ہے، کیونکہ حکومت کا رویہ ابھی تک وہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو، یعنی ہم اگر پاکستان زندہ باد ریلی بھی نکالے اور اس کو بھی پنجاب میں بین کرے تو وہ کیا میسج دیتے ہیں، یا جو ہے نا ہمارے لوگوں کو ابھی بھی ملاقات نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، کیسز کو تیز کیا جا رہا ہے، تو یہ میسج دیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے ملک کے لیے اپنے جو سیاسی ہمارے اوپر ظلم و جبر ہے اس کو بلا کے پاکستان کے خاطر ہم بات کر رہے ہیں، ہم کھڑے ہیں تاکہ پاکستان کی یکجہتی کو کوئی نقصان نہ پہنچے.
हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। अभी हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कितनी जिम्मेदार रोल प्ले करती है। देखिए, हुकूमत को प्रैक्टिकली कुछ गुड जस्टिस देने होते हैं जो अभी तक नहीं है। हम तो डेफिनेटली देखो, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो लोग कदम आगे बढ़ती है, माहौल पैदा करती है, बातचीत करती है। वो कंफर्टेबल वो समझते हैं कि बस कोई और उनका काम कर रहा है और बस उसको कोई तकलीफ नहीं है। जो भी बोझ जाता इदारे के दूसरे इदारे के ऊपर जोड़ना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का कोई नहीं सोच रहा। यानी पाकिस्तान को एक आपका चैलेंज, आपका दिफा, फिर आपकी जो है ना इंटरनल जो सिक्योरिटी थ्रेट है, और तीसरा जो आपकी माशी तौर पर आपके लिए चैलेंज है। इस पाकिस्तान को अगर आप एक मुस्तहकम पाकिस्तान देखना चाहते हैं, जो एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक मतलब एक अट्रैक्टिव मुल्क बनाना चाहते हैं, तो इस पर आपने रूल अपना एस्टेब्लिश करना होगा, ताकि इन्वेस्टर जो है ना उसको यकीन हो कि उनकी इन्वेस्टमेंट को जो है ना कोई पॉलिसी या कोई इंडिविजुअल जो है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हमारे ये सिर्फ मुतालबा इतना है कि मुल्क में इंसाफ और कानून की अमलदारी को, अदलिया के ऊपर जो प्रेशर डाला है उसे प्रेशर को खत्म करे, अदलिया को जो है ना इंसाफ करने दे, मेरिट के मुताबिक वो फैसले करे, तो मुल्क आगे बढ़ेगा। अदरवाइज ये तरीका जो है ना आरजी तौर पर हो गया, फिर खुदा नफास ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो मुल्क में अनारकी बढ़ती है, और मुल्क में जो है ना सबसे बड़ा है कि बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती है और आवाम की जिंदगी अजीरत बनती है। पीटीआई में देखो, वो तो जुनैद अकबर साहब से आप पूछ सकते हैं कि वो जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन जो भी है हम एक तैयारी कर रहे हैं और मुनासिब टाइम पे जो है ना हम अपने जद्दोजहद शुरू करेंगे। प्राइम मिनिस्टर की ऑफर कबूल कर रही है पीटीआई? देखिए, उस पर सीसी और पॉलिटिकल कमेटी के अंदर डिस्कशन होगी और फिर फाइनल इमरान खान के साथ एक दफा फिर उसकी डायरेक्शन दी जाएगी। बहुत शुक्रिया कैसे साहब। मुतालबा मुल्क को आइन के मुताबिक चला, जब आइन के मुताबिक चलेगा तो कोई कानून से बार बार एक्शन नहीं होगा। हमारा बिल्कुल ये है कि हमारे सबसे पहले प्रायोरिटी ये है और मुतालबा नंबर 1 ये है कि इमरान खान और तमाम सियासी के लिए रिहा किया जाए। हमारा दूसरा मुतालबा यह है कि जो 26वीं आईनी तरमीम की बुनियाद पर जो अमेंडमेंट हुए उसको वापस लिया जाए। तीसरा हमारा मुतालबा यह है कि पार्लियामेंट को जो है ना जो रबर स्टैम्प बनाया गया है, पार्लियामेंट को जो है ना जब तक वो पार्लियामेंट नहीं होगा, जो आवाम का नुमाइंदा मुल्तखब पार्लियामेंट में वो नहीं चल सकता। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई तौर पर इलेक्शन हो जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और आवाम की सही नुमाइंदगी जो है ना वो आवाम की नुमाइंदगी करे। देखिए, बजट में हम अपनी भरपूर जो है ना आवाज़ उठाएंगे और जो हमारे पास ऑप्शन है एहतजाज का, जो तरीक़ाकार है उसको इस्तेमाल करेंगे भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह। इसको ज़ालिमाना बजट जो है ना जो आवाम के ऊपर टैक्स लागू कर देंगे। अभी तक तो कोई इस किस्म की बात नहीं, कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही। तो अभी बातचीत का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। मैं कोई इस पे यस कह सकता हूँ, नो कह सकता हूँ। उनकी बेटी जो है ना खान साहब के बेटे हैं और उनकी बात बिल्कुल जेन्युइन है। उसकी वालिद के साथ जुल्म हो रहा है और बेटे हर सूरत में अपने वालिद की आवाज़ उठाते हैं, वो जो आवाज़ उठाएंगे हम उसके साथ देंगे। उनके बेटों जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, बानी हुकूमत कोई मौका नहीं जाने दे रही, कौमी जीती खत्म, और हमने हर मुमकिन जरिए से जो है कौमी जीती के लिए मौका पैदा किया। आवाम देखे कि कौन कितना जिम्मेदार है। फिर वही बात है ना कि इवेंचुअली ये कि भारत ने हमारे ऊपर हमला किया रात के अंधेरे में। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और स्पेशली एयरफोर्स ने जिस तरीके से उसका मुकाबला किया, जवाबी वार किया, और उन्होंने हमारी सिविलियंस आबादी के ऊपर, मदारिस के ऊपर हमला किया था। हमने उनकी फौजी इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो है हमला किया। हमने उनकी किसी उसको नुकसान नहीं पहुंचाया शहरी आबादी को। तो ऐसे में पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के साथ और स्पेशली एयरफोर्स ने जो कारनामे किए, मैं समझती हूँ उसमें पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है और दुनिया में दाग बैठ गई है। पाकिस्तान के पायलट्स की, एयरफोर्स की दाग बैठ गई है।
اور نیریٹو کی جنگ میں پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی ضرور دھاگ بیٹھی ہے. حالانکہ 3 سال سے جس تکلیف آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جیسے ہی ویب این کھلا، اتنی بڑی آبادی دنیا کی، انڈیا کا سب سے بڑا، اگر کسی نے مقدمہ ان کے نیریٹو کے خلاف لڑا تو وہ پاکستان تحریک انصاف نے، سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ نے لڑا. ورنہ وہ تو کہہ رہے تھے ہم نے لاہور میں بندرگاہیں اور ملتان کا سمندر بھی کہہ رہے تھے ہم نے فتح کر لیا. تو اس جھوٹے بیانے کو اگر کسی نے کاؤنٹر کیا تو پاکستان تحریک انصاف نے کیا، اور چائنیز ٹیکنالوجی کی نظاری روکنے میں بڑی طاقت بیٹھی ہے. بالکل ہم سب اس بات کے اوپر فخر بھی کرتے اور فکر بھی کرتے. مربت صاحب نے کہا ہے کہ پارٹی کے اوپر قبضے کی کوشش کی جا رہی ہے. کون قبضہ کر رہا ہے؟ یہ تو آپ اٹھا سکتی ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے، مربت صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی ابھی بالکل نہیں بات ہے کہ قبضے کی کوششیں جاری ہیں. مجھے تو نہیں پتا، مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے دلوں کے اوپر ایک ہی بڑے لیڈر کا قبضہ ہے اور اس کا نام عمران خان ہے. جتنا آپ نے اس کے نظریے کو دبا دیا، جتنا آپ نے اس کی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی، جتنا آپ نے اس کو گناہ جیل کی کال کوٹری میں ڈالا ہوا ہے. اگر کوئی شخص نہیں جیت رہا، کوئی شخص نہیں بک رہا ہے جو بہادر سے مقابلہ کر رہا ہے، اس کا نام عمران خان ہے. اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی تھی، عمران خان کی ہے اور عمران خان کی رہے گی. ہم سب جتنے بھی یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے 93 لوگ آئے ہیں، سب عمران خان کے ووٹ کی وجہ سے ہم سے کوئی شخص کونسلر بھی نہیں بن سکتا عمران خان صاحب کے ووٹ کے بغیر. اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. یہ پارٹی ورکرز کی ہے. ہم جیسے جتنے بھی ینگ چہرے ہیں جو خان صاحب نے پالیٹکس میں 2013 سے انٹروڈیوس کیے ہیں، تو ہمارے بیک گراؤنڈ صرف سیاسی خان صاحب کے نظریے کی وجہ سے. اسی طرح اور لیڈرز آتے رہیں گے. پاکستان تحریک انصاف ایک نظریہ ہے، اس کے اوپر نہ کوئی قبضہ کر سکتا ہے، نہ یہ ختم ہو سکتی ہے. یہ نظریہ پھیل رہا ہے، عمران خان کی پاپولیرٹی بن رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی ہے. ہم عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے جو مرضی کوئی بولے. میڈم ہی نہیں دیتی کوئی سیکرٹ ایجنسی تو ہوئی نہیں، سیکرٹ ایجنسی نہیں. اور آئی ڈونٹ ہیو اینی کلو ٹوورڈز دی سیکریسی آف سچ تھنگس. I don't have any idea. مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ خان صاحب جب بھی بات کرتے ہیں سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، میڈیا سے بات کرتے ہیں، قوم سے بات کرتے ہیں. خان صاحب نے کبھی کوئی چیز نہیں چھپائی. خان صاحب کو تو ذاتی فائدہ تو چاہیے ہی نہیں ہے. خان صاحب تو بے گناہ جیل کے اندر پڑے ہیں. خان صاحب نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میں بیمار ہوا ہوں یا پلیٹس گرا کے نواز شریف کی طرح ملک سے جانا ہے. خان صاحب تو اس مشکل وقت میں بھی پاکستان کے اندر رہ کے اپنا مقدمہ لڑ رہے. اس لیے مجھے کسی سیکریسی کا، مجھے کسی سیکرٹ اس کا نہیں پتا کہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں. میرے اور آپ کے سامنے مذاکرات ہو گئے جب بیرسٹر گوہر صاحب جو کہ ہمارے پارٹی کے اس وقت جن کے پاس عہدہ ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب جس میں سیکرٹری جنرل ہے، جب وہ آپ کے سامنے میڈیا سے بتائیں گے کہ خان صاحب نے اجازت دی ہے. جب ابھی تک ایسی کوئی بات ہوئی نہیں تو کون سے سیکرٹ مذاکرات اور کون سے وہ. اصل بات یہ کہ خان صاحب کو باہر آنا چاہیے کیونکہ خان صاحب کے بے گناہ ہیں اور ان کی بیگم صاحبہ بھی، ان کے ساتھی بھی کارکنان بھی، کیونکہ خان صاحب کے اوپر تمام کیسز جھوٹے ہیں. یہ فائنل اصل آرگومنٹ ہے. سر، پاکستان تحریک انصاف کے بانی قائد عمران خان صاحب کے رہائی کے حوالے سے کوئی مذاکرات چل رہے ہیں، اندر کی کیا خبریں؟ دیکھیں، اگر انہوں نے اس ملک کو بچانا ہے، اگر انہوں نے اس ملک کو اوور نائٹ چینج کر کے ایک قوم بنانا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ عمران خان کے اوپر سے جو پولیٹیکل کیسز ہیں ان کو ختم کرے. اور یہ یاد رکھیں کہ عمران خان اگر باہر آتا ہے، وہ واحد ایک ایسا لیڈر ہے، پولیٹیکل لیڈر ہے آج کے دن میں پاکستان میں، جو کسی سے بھی وہ معیوب نہیں ہوتا، اور وہ انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کی کیس سب سے بہترین لڑ سکتا ہے. تو اگر آپ کا ایک بہت اچھا کھلاڑی ایسا ہے جس کو آپ نے نفرت میں جیل میں رکھا ہوا ہے، تو اس کو نکال کے یہ ٹائم ہے اس سے بیسٹ بالنگ کراؤ تاکہ وہ پاکستان کو میچ جیت کے دکھائے. ہم نے گراؤنڈ پہ تو جیت لیا ہے، لیکن اصل مسئلہ آئے گا وہ ادھر آئے گا، یہ پولیٹیکل آئے گا. وہاں پہ ہمارے جیسے شمشاد احمد صاحب نے کہا ہوا ہے کہ پاکستان میں اس وقت کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے کہ جو کہ بغیر پرچی کے ٹرمپ کے آگے بات کر سکے. سر، جس طرح آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی، یہاں پہ شہباز شریف صاحب نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم اسپیکر کے ہاں جا کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ پچھلے 2 دن سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، تو سر کیا ملک کے لیے اس ٹائم مذاکرات کتنے ضروری ہیں؟ بطور ایک سینئر سیاستدان آپ کیا کہیں گے؟ مذاکرات نہیں، ملک کے لیے ایک
यकजा होना जरूरी है, और वो जब तक इमरान खान के ऊपर से पॉलिटिकल केसेस खत्म नहीं करते मुल्क यकजा नहीं होगा। मुज़ाकरात से ज्यादा आप डायरेक्ट एक्शन लें। सर, जुनैद अकबर साहब से हमारी अभी बात हुई है कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि हमने दोनों अपने उसकी तैयारी कर लिया, मज़ाहमत की भी एक बहुत बड़ा एहतजाज जो है वो चलता रहता है, वो चीजें चलती रहती है। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान को यकजा करना है, ये टाइम है। अगर ये टाइम गुजर गया तो फिर मसला हो जाए। सर, अगर ये मुज़ाकरात एक मरतबा फिर कामयाब नहीं होते तो फिर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे आएगी? मुज़ाकरात तब कामयाब नहीं होते जब लोगों की नीयतें ना हो। सिंपल सी बात है। तो आप अपनी नीयत ठीक रखें, मुज़ाकरात कामयाब रहेंगे। बहुत शुक्रिया। और हकीकत में हम लोगों ने इनको शिकस्त दी, हमारे और हमारे एयरफोर्स ने बड़े जज्बे के साथ और ईमान के साथ इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। आपको क्या लगता है ये मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए, हमारा मुल्क है, पाकिस्तान हमारा है और आर्मी जो है हमारी है, फौज हमारी है, तो इसको हमें मनाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें मनाना चाहिए जो हमें तशक्कुर, और हमने वाकई में अपने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी और जो भारत के जो आपको पता है 2 नंबर पॉलिसियाँ वो सबके सामने आ गई। कल आपने सुना और ट्रंप ने अपने एप्पल के जो ओनर है उनको कहा कि एप्पल ने आपने इंडिया में वो मैन्युफैक्चरिंग वो बनाई, वो आप यहाँ हैं अमेरिका में बनाए, तो आपने देख लिया। वो इसी वजह से कहते हैं, उसको पता चल गया कि कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ बातें करते हैं। सर, क्या लगता है जिस तरह से साउथ का किरदार अदा किया था, लेकिन क्या पाकिस्तान की सरमायाकारी आपको बनती नजर आ रही है? इंशाल्लाह ये आपको आप यकीन करें, अगर पाकिस्तान खराब हो रहा था या नुकसान होता पाकिस्तान को, इंडिया थोड़ा सा भी होता जोरवर पाकिस्तान पे, तो ये कोई साजिश नहीं करते। तो इंडिया ने बात इंडिया पे प्रेशर आई और उनको पता चला कि हमें खराब कर देंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे, तो ये इस वजह से बात ही चले गए सबको कहा हमारी बीच। जैसे हम देख रहे हैं पीटीआई जो है पाक फौज के हक में बात करती भी नजर आ रही है, और हमें तशक्कुर में भी हम देख रहे हैं मेंबर कौमी असेंबली पाक फौज की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं सर, पीटीआई जो प्लान कर रही है एक तहरीक शुरू की जाएगी, जुनैद अकबर उसकी तैयारी करेंगे। सिर्फ क्या देखते हैं कि वर्कर्स जो हैं वो कितने मोबलाइज दोबारा से होकर आपको नजर आ रहे हैं पीटीआई? वर्कर्स जो है पहले दिन से मोबलाइज है। वर्कर सिर्फ हमारे लीडरशिप के इंतजार में है कि वो कब लब आएंगे। अच्छा सर, मुबारक ज़ेब के घर पे बाजोड़ में हमला हुआ, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? और सर आदरबाज लीडरशिप है, चाहे मैंने चाहे पीए चाहे सेनेटर से किसी की भी जरूरत नहीं है, कोई मोबिलाइजेशन की जरूरत नहीं है, और खुद मोबिलाइज। अगर मैं हूँ या ना हूँ, इंशाल्लाह हम तो फ्रंट पे होंगे, मगर हमारे जो वर्कर है वो पहले से मोबिलाइज है, कोई बंदे लाए या ना लाए वो खुद निकले। सर आदरबाज मजीद सख्ती सहने के लिए तैयार हैं? अल्लाह हमें इस्तिकामत हिम्मत दे, हम ईमान के साथ जज्बे के साथ और अपने आपको पता है एक अल्फ की पासदारी के साथ